तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 और चैप्टर 12 का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये देखो क्लास और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मैंने ये कह रहा हूँ कि डॉट का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होता है सी का भी, सी प्लस प्लस का भी, पाइथन का, जावा का, HTML का, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP और भी आर लैंग्वेज होती है और भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उन सब का ये बेस होता है, रीढ़ की हड्डी होती है ये एक जो होती है ना क्लास और ऑब्जेक्ट। अगर किसी प्रोग्राम में या ऐप में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं हुआ तो फिर वो चलेगा कैसे? वो चलेगा ही नहीं और वो कोड इतना बड़ा हो जाएगा कि वो किसी को समझ में नहीं आएगा और मेमोरी पूरी भर जाएगी उससे। आप लोग बताओ। इसलिए हम पढ़ते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, उससे कोई घबराना मत आप। लॉन्ग वीडियो होगी बट आप अच्छे से पूरी वॉच करोगे ना, वीडियो पूरी लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगी सारी चीज़, वरना फिर कुछ नहीं आएगा। ये ऊपर से जाती है क्लास और ऑब्जेक्ट जो भी होता है, ठीक है। इसको ना आपको 2 बार देखना होगा तभी समझ पाओगे आप क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं तभी देखते हैं सब चीज़ों को। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले होता है क्लास है क्या। जैसे समझो ये जो क्लास होती है ना, वो होती है घर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि कोई आप घर बना रहे हो उसका नक्शा, और फिर आप उसको कैसे बना रहे हो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ पे बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। ठीक है जी, आगे समझ में क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट हिंदी में। अब देखो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी छोटी। It like a container that contains its member like variable function. It make the code short and easier to understand. ये जो कंटेनर होता है ना, ये कंटेनर की तरह होता है क्लास। ठीक है, जैसे आप फंक्शंस बनाते थे वैसे ही आप क्लास बनाओगे, बस उसमें आप क्या करोगे, आप पैरेंथेसिस नहीं बनाओगे। और क्लास बनाने से पहले जब आप फंक्शन बनाते थे आप तो कुछ भी लिख देते फंक्शन का नाम, आपको वही करना है। बट इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास लिखना है। क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, बाद में उस जो भी वेरिएबल का आपको नेम रखना है उसमें डालो और फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के कोई अपना फंक्शन क्रिएट कर दो। इसको हम आगे जाके सीखेंगे, थोड़ी देर में ही सीख रहे होंगे। अब देखो क्या होता है, इट्स मेंबर लाइक अ वेरिएबल ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इट मेक द कोड शॉर्ट। ये जो कोड होता है वैसे ही शॉर्ट करता है जैसे फंक्शंस करता है। एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, ये इजी होता है और अंडरस्टैंड होता है समझने के लिए किसी भी दूसरे को। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन इट। ये एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये जो स्ट्रक्चर होता है घर का नक्शा वैसे। इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूजेबल कॉन्सेप्ट इन डाट। ये सिर्फ डाट में ही काम नहीं आता, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब में काम आता है। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास दैट कैन एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास। इसकी क्लास को हम, जो भी क्लास की वो होती है ना, ऐसे समझो जैसे हम कोई घर बना रहे हैं, उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। घर में हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब हम इसके वे से समझते हैं, मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएटेड ऑफ अ क्लास। हम उसके हिसाब से मतलब कि नक्शे के हिसाब से अपना घर में कितनी बार भी जा सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, हमने एक बार नक्शा बना दिया, नो मेमोरी इज एलोकेटेड बट मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे, जब हमको घर में जाना है, पहले हमको घर में जाना है, ठीक है, पहले घर तो होना चाहिए जब तो हम घर में जाएंगे। ठीक है ना, पहले घर तो होना चाहिए। अब देखो, अब आता है एक एग्जांपल, यहाँ पे ये रहा क्लास प्रोग्रामर। यहाँ से पहले आपको देखो क्या लिखना है, क्लास। अब VS कोड खोलते हैं हम यहाँ से, देखो अब जैसे आप लिखोगे ना क्लास, ये मैंने लिख दिया क्लास, तो ये क्लास का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और कौन सा क्लास का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं प्रोग्रामर के नाम से कोई क्लास। देखो ये बन गई तुम्हारी क्लास। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये बन गई हमारी क्लास। ऐसे क्लास बनाते हैं हम। और फंक्शंस कैसे बनाते थे हम, फंक्शंस बनाते थे डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, जैसे हमने रख दिया std और ऐसे, और ये लगा के ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन क्रिएट। ऐसे फंक्शन क्रिएट करते थे और ये ऐसे होता है क्लास। सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है क्लास। ठीक है जी, सबसे पहले लिखना पड़ता है क्लास। ठीक है, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं।
फिर लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिए। अब फिर हमने उसमें जो भी हमको कोड देना है, देखो ये हो गया क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम है, जैसे उसमें वेरिएबल नेम देते थे, ऐसे ही इसको वेरिएबल नेम भी कह सकते हो आप इसको, और आप इसको क्लास नेम भी बोल सकते हो। बेसिकली हम जब क्लास पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्लास नेम ही बोलेंगे ना, तो क्लास नेम हो गया ये, चलो अच्छी बात है। और फिर अब हम देखते हैं क्लास, ये जो मेंबर होता है, ये हो गया यहाँ से क्लास स्टार्ट। और ये जो है ना मेंबर ऑफ अ क्लास, जो भी इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो इसका मेंबर होगा, इसका मतलब कि पार्ट होगा, वो इसका पार्ट होगा क्लास का पूरा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट कोड इज टू 1000, चलो इसमें भी लिख लेते हैं इंट कोड इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है और कोड है, उस वेरिएबल का नाम है कोड, और इंट वैल्यू ही लेगा वो, ठीक है जी, अच्छी बात है, चलो। और फिर उसने कर दिया वॉइड सो कोड, कोई उसमें फंक्शन क्रिएट कर दिया उसमें, फिर उसने कोई वॉइड वॉइड लगाया, वॉइड सो कोड, सो कोड लगा के कोई फंक्शन, ऐसे फंक्शन ही तो क्रिएट होता है। और वर्ड का यूज करा था हमने फंक्शन में हम वर्ड का तब यूज करते हैं जब हमको कोई, ये वर्ड जब यूज करते हैं ना फंक्शंस में, वो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है उसमें। और फिर हमने करवा दिया प्रिंट कोड को, फिर हमने करवा दिया प्रिंट कर दो जी कोड को। अब देखो मैं समझाता हूँ, जैसे आप इसको कॉल करोगे ना सो कोड को, तो ये होगा प्रिंट कोड। अब प्रिंट कोड क्या है, ये वाला कोड, ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा आपका वहां पर। अब कैसे कोड को प्रिंट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे वॉइड मेन में, वॉइड मेन में लिखते थे ना सारी चीज को, यहाँ भी हम वॉइड मेन में लिखेंगे। जैसे आप फंक्शंस को ऊपर बना देते थे, ऐसे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही बनाते हैं फंक्शंस को, ना फिर एरर आ जाएगा। अब देखो वर्ड मेन के अंदर क्या लिखना है, वर्ड मेन के अंदर कोई मैंने लिखा वार मार्क, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास मेंबर, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ सर। वॉइड मेन के अंदर मतलब कि यहाँ पर हम कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं कर देता हूँ वार ए इज इक्वल टू, वार ए इज टू क्या लिखें, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, ठीक है, जो भी हमने वहां पे लिखा है ना प्रोग्रामर, ऐसे लिख दोगे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आपका, इसका ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमको इस ऑब्जेक्ट को जब कॉल करवाएंगे ना, तो हमको बार बार प्रोग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे ए लगा के डॉट लगा देंगे उसमें, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, अब जैसे मैं इसमें करता हूँ, प्रिंट लगाया ना मैंने, प्रिंट लगाने के बाद ए डॉट लगाया, फिर क्या लिखा, फिर लिखेंगे हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना कोड, कोड डॉट कोड लिखेंगे, तो ये कोड रन हो जाएगा, क्या आएगा मेरे पास आएगा 1000, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 1000 ही प्रिंट होके आया मेरे पास, ठीक है ना जी, 1000 ही प्रिंट होकर आया। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं मार्क डॉट सो कोड, देखो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट सो कोड, सो कोड वाले को कॉल कर दो, मतलब कि आप इस वाले को चला दो, फंक्शन को चला दो। ये हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, ये वाली क्लास को चला देते, अब हम इसमें चला रहे हैं फंक्शन को भी चला दो, तो अब क्या आउटपुट में मिलेगा, मुझे 2 बार 1000 प्रिंट में मिलेगा, देखो एक बार ये मिल गया, सेकंड बार में ये मिल गया, देखा आपने कितना आसान है ये। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है, देखो अब हम इसमें ना आगे दूसरे टाइप के भी, मतलब कि इसमें ही दूसरी बार भी इसके क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल करवा सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वार बिल इज टू प्रोग्रामर, ठीक है जी, मैंने दूसरी बार, मैंने एक बार तो यहाँ पे कॉल करवा दिया उसके कोड को, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को, अब मैं सेकंड बार करवा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ए की जगह बी लिख लेता हूँ, ठीक है जी, बी लिख लिया। अब बी लिख लिया तो क्या काम करना है, बिल डॉट कोड 100, उसकी वैल्यू चेंज कर दो जी, कोड की वैल्यू चेंज कर दो, बिल डॉट कोड, जो भी आपकी कोड की वैल्यू है उसको कर दो आप 5000, ठीक है जी, आप 5000 कर दो उसको, और फिर आप क्या करो, बी डॉट सो कोड वाले को भी चला दो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोड वाली वैल्यू को चेंज करेगा, ना कि सो कोड वाली वैल्यू को, ठीक है ना, ये सिर्फ कोड वाली वैल्यू को चेंज करेगा। अब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, आउटपुट में मुझे मिलेगा 5000 और 1000, देखो पहले मिला मुझे 5000, ठीक है ना, पहले मिला मुझे 5000, ओके जी 5000 मिल गया, चलो अच्छी बात है। और फिर क्या काम करा, इसने मुझे दे दिया 1000, देखा आप लोगों ने कितना आसान कोड है ये, बिल्कुल। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या है, स्टैटिक मेंबर,
ठीक है जी, स्टैटिक मेंबर इस सब को कर लेते हैं पहले एक बार कॉपी ओ कमेंट आउट और यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक स्टैटिक मेंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टैटिक मेंबर। अब देखो स्टैटिक मेंबर क्या काम करता है, दे कैन नॉट बी एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट, इट कैन बी डन ओनली एक्सेस बाय इट्स क्लास। देखो इसमें जो होता है ना, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कराते हैं हम, इसमें डायरेक्टली कॉल हो जाती है किससे, किससे हो जाती है कॉल, कॉल हो जाती है इसकी क्लास से। जैसे ये क्लास नेम है ना इसका, ये स्टेट मैम, इससे ही हम डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं, ना कि इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें बाद में। आया समझ में, नहीं आया? अब देखो सबसे पहले हमने बनाया स्टेट मैम, इसमें कोई फंक्शन तो बना देते हैं, इसमें कोई क्लास बनाई, सबसे पहले क्लास बनाएंगे आप। अब फिर आप बनाओगे स्टेट मैम। स्टेट मैम का मतलब क्या है, स्टेट मैम, ठीक है, स्टेट मेंबर, ठीक है, ऐसे समझो स्टेट मेंबर। ये बन गया मेरा फंक्शन। इसमें क्या काम करना है, इसमें बनना है स्टैटिक var इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, स्टैटिक रखना है मुझे, स्टैटिक var इज इक्वल टू 25 रख लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसमें कुछ कॉपी एक और, स्टैटिक var इज इक्वल टू 52 रख लेते हैं। ओके जी, ठीक है, ये भी हो गया। स्टैटिक var इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पे रख लेते हैं a, और इसमें रख लेते हैं b की वैल्यू को। ठीक है जी, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल a की वैल्यू ये, और वेरिएबल b की 52। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब कि ये डायरेक्ट कॉल होगा, इसकी हम एक्सेस वैल्यू को भी एक्सेस नहीं कर सकते बाद में। हम बाद में अगर हम चाहें ना इसकी वैल्यू को एक्सेस करना, तो वो नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन ऐसे लिख दो, स्टैटिक फंक्शन मैंने कुछ बनाया और इसमें क्या करवाया, इसमें देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, हर एक पॉइंट पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। प्रिंट कर दो स्टैटिक फंक्शन, इसमें दिखा रहा हूँ मैं, प्रिंट कर दो आप इसमें स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन को। ठीक है जी, इसमें स्टैटिक को फंक्शन को प्रिंट कर दो। अब देखो, अब हम कोड को रन कराते हैं। रन कैसे कराएंगे, रन कराने के लिए जी आपको वर्ड मेन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वर्ड मेन में तो काम होता ही है सारा। अब देखो वर्ड मेन में क्या लिखना है, var sm इक्वल्स टू स्टेट मेम। देखो अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे करते थे ना, पहले क्या बनाते थे हम, अभी 2 मिनट में हमने पहले क्या सीखा था, हमने सीखा था कोई वेरिएबल बना दो, उसमें कोई वैल्यू डाल दो a या b या कुछ भी नाम उस वेरिएबल का, और फिर उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करवा दो, तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे हम कर रहे थे ना, var c इज इक्वल टू, मैं रख देता हूँ ऐसे स्टेट मैम, और फिर यहाँ से ऐसे कर दिया मैंने, और फिर क्या कर रहे थे हम कर रहे थे c डॉट क्या करें इसमें, सी डॉट किसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ए की वैल्यू को। सी डॉट ए इज इक्वल टू 500 रखना चाहते हैं। देखो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम स्टैटिक में चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है ना, स्टैटिक में हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा उसकी क्लास का नेम और डॉट लगा के उसकी वैल्यू को चेंज। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट मैम, और फिर क्या करना, मैंने डॉट लगाया, ए लगाया, इज इक्वल टू लगा के 50 कर दिया। ठीक है, मैंने कर दिया 50, और ऐसे ही आप कर दोगे बी के लिए, ऐसे ही आप कर दोगे बी की वैल्यू के लिए। बी की वैल्यू के लिए क्या करें, बी की वैल्यू के लिए कर देते हैं 100। और जैसे ही आप रन करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा मुझे, देखो आउटपुट में क्या मिला, एक सेकेंड रुकिए आप, और फिर मैंने ये वाली वैल्यू प्रिंट करवा दी, कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर ओनली बाय इट्स क्लास। देखो इट्स क्लास से ही वो मिलेगा मुझे, पहले समझो ऐसे ही हम ऐसे कॉल करवा सकते थे। अगर हम ऐसे करवाते थे, पहले पहले हम ऐसे करवा रहे थे ना, जब 2 मिनट पहले हमने जब शुरू शुरू में क्लास सीखी थी, तो ऑब्जेक्ट बना के तो एरर आ रहा था उसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करा देते हैं उसमें स्टेट मेम के फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, हम करा देते हैं इस वाले फंक्शन को कॉल। अब इसको कैसे कराते हैं, तो हम कराते हैं स्टेट मेम डॉट एस एम डॉट, देखो इसमें लगा के हम ऐसे स्टेट मैम डॉट लगा के, अब फिर कर दिया मैंने, फिर मैंने क्या कर दिया, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं स्टेट फन वाले को। ठीक है जी,
स्टेट फन वाले को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। चलो, अब ये एरर क्यों आ रहा है इसमें? अब इसमें एरर क्यों आ रहा है देखते हैं, 1 मिनट में रुकिए जरा, एरर क्यों आ रहा है। अब एरर शो क्यों हो रहा है इसमें? तो देखो, ये एरर आ रहा था, मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए। क्योंकि क्यों नहीं लगाए? देखो, इसमें तो हम डायरेक्ट कर रहे थे ना, इसमें तो हम क्लास के उसी को ऑब्जेक्ट को कॉल कर क्लास के अंदर वाले प्रोग्राम को कॉल कर रहे थे। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको लगाने पड़ते हैं पैरेंथेसिस। देखो, अभी एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो तो मुझे पता चल गया क्या हुआ, फिर मैंने कर दिया सॉल्व उसको। ठीक है, ऐसे ही आप गलती कर लेते हो ना कोई, तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, ध्यान से पढ़ा करो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा काम करोगे। अब देखो, स्टैटिक भी सीख लिया हमने क्या होता है। ठीक है जी, अब आता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ लाइक ऑफ अ फंक्शन of its class name which gets called when its object is created। देखो, जो फंक्शन की तरह काम करता है ये, जब तक हम उसकी क्लास को कॉल, जब हम फंक्शन में क्या काम कर रहे थे, हम फंक्शन में ये काम करते थे, जब हम क्लास को उसके ऑब्जेक्ट क्लास को मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, जब भी वो कॉल होता था, ऐसे ही ये होगा। जब तक हम इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ अ क्लास सो इट्स कॉल्ड इज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जब तक ये कॉल नहीं होगा। अब देखो, क्लास कंस्ट्रक्टर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने लिख लिया, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ये सब जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। क्लास मैंने बनाई कोई क्लास कंस्ट के नाम से, क्लास कंस्ट के नाम से कोई मैंने एक क्लास बना ली। ये लो जी, बन गई क्लास। ठीक है जी, बन गई जी, अच्छी बात है। चलो, क्लास CONSTR, CONSTR के नाम से बना लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आर भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर भी लिख लेना आप। फिर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, ऐसे कोई फंक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन क्रिएट करा, इसी नाम का कोई मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। देखो, इसी नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया और प्रिंट करवा दिया इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई प्रिंट करवा दिया फिर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है जी भैया, आपने प्रिंट भी करवा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब देखो क्या काम करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे? वॉइड मेन के अंदर var c लिखेंगे कोई। देखो, अब इससे बाहर आएंगे डायरेक्ट, और वॉइड मेन के अंदर कोई अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे सारा, और var c इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर ये लिखेंगे। जैसे ही आप इसको करोगे रन, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखो, आउटपुट में भी मिला मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर चल गया। अब वो चला कैसे, ये समझो बस। क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका सिर्फ हम ये लिख देते हैं। इसको अगर आप चाहो ना, इसको आप var c को हटा दो और डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे ना, तब भी ये रन हो जाएगा। देखो, कंस्ट्रक्टर तब भी रन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। देखो, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। आपको सिर्फ ये लिखना था, ये इतना, जो भी आपके क्लास का नेम है ना, ये जो भी आपके क्लास का नेम है, सिर्फ आपको वो लिखना है, और ये आपका पूरा रन हो जाएगा क्लास। अब वो जो भी इसमें काम हो रहा होगा, वो काम होके मुझे मिल जाएगा आउटपुट में। देखो, अब मैं एक और बना देता हूँ इसमें, var a इज इक्वल टू रख देते हैं 10। ठीक है जी, फिर var b में रख देते हैं 20 वैल्यू। ठीक है जी, अब फिर क्या प्रिंट क्या करवाएं? प्रिंट करवा देते हैं a प्लस b की वैल्यू को। a प्लस b की वैल्यू को मुझे आउटपुट में ला के दो, कितना आएगा? 30। देखो, 30 ही मेरे पास आउटपुट में आया। मैंने सिर्फ एक बार प्रिंट वो उसमें वो लगाई क्लास में, और मैं चाहूँ ना, इसको कंस्ट्रक्टर को कितनी बार भी कॉल करवा सकता हूँ। देखो, मैंने 2 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया, तो मेरे पास 2 बार ही प्रिंट आउटपुट में मिला 30 और 30। देखा आपने? अगर आप चाहो ना, कितनी बार भी, एक कोड मैंने ये लिख दिया छोटा सा, एक कोड मैंने ये लिख दिया, अगर मुझे 2 बार करवाना होता अपनी वॉइड मेन में,
अगर हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट्स ना होते तो मुझे ये बार-बार लिखना पड़ता। देखो 3 लाइन मुझे 6 बार लिखनी पड़ती, जब जाके 2 बार ये रन हो पाता और उसमें भी एरर आ जाता। क्यों आ जाता एरर? देखो, एरर कैसे आता? अब मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार लिखूँ ना, तो एक बार वैल्यू को हम दोबारा नहीं लिख सकते, ए वाली वैल्यू को देखो। बी बार ये आप ये कहना चाहता है बी पहले से एग्ज़िस्ट है तो आप बी क्यों लिख रहे हो? ठीक है, आया समझ में? कंस्ट्रक्टर भी आ गया जी समझ में। चलो भैया आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसी बात पे हम एक बार लाइक कर देते हैं वीडियो को और चैनल को अच्छे से एक बार सब देख लेते हैं सब्सक्राइब हुआ है या नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं अब आगे चलते हैं, दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो दिस, दिस मतलब ये है, आप समझ रहे होंगे ना ये है। तो देखो यहाँ पे देख लिख रहा है क्लास CL और यहाँ पे लिख लेते हैं हम दिस कीवर्ड, ठीक है ना, दिस कीवर्ड है वो, दिस कीवर्ड, ठीक है, दिस कीवर्ड हो गया। सबसे पहले हम बना लेते हैं कोई क्लास, क्लास CL के नाम से मैंने कोई क्लास बनाई, CL के नाम से मैंने कोई क्लास बना ली, ठीक है जी। और फिर मैं उसमें लिख रहा हूँ var a, ठीक है, याद रखना var a लिख रहा हूँ मैं, var a। मैंने नल नल वो बनाया कुछ क्लास और मैंने CL में फंक्शन में कॉल करवा दिया एक क्लास A को, ठीक है। अब CL हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, ये भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ये भी जो पार्ट है ना, ये आपका जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें कैसे पता चली हमको? हमको उसी नाम से क्लास हमने बनाई, जिस नाम से हमने क्लास बनाई थी उसी नाम से हमने फंक्शन बनाया। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं और प्रिंट करवा रहे हैं हम ए को, और प्रिंट करवा रहे हैं हम ए को, प्रिंट कर दो जी ए को। फिर हमने बोला उसको प्रिंट कर दो जी ए को, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए में कोई वैल्यू दो, फिर उसको प्रिंट कर दो। फिर हम क्या करें, वॉइड मेन में जाएं, वॉइड में मेन में जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसमें कोई वैल्यू दे सकते हो उसकी। अब वो कैसे देते हैं देखो, यहाँ पे हमको कैसे देनी है वैल्यू, अब देखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट। हम दिस का तो यूज बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं वैल्यू कैसे देनी है। CL लिखा, ये लिखा, ये एंटर कर दिया, ए की वैल्यू रख दी 10, ठीक है, ए की वैल्यू क्या रख दी 10 रख दी जी, ठीक है जी, ये हो गया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 10। अब 10 कैसे दिया उसने, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, 2 ए हो गए, तो उसने कौन से वाले ए की वैल्यू दे दी मुझे, मुझे उसने दे दी इस वाले ए की वैल्यू, ठीक है ना, मुझे इस वाले ए की वैल्यू दे दी उसने, बट मुझे तो चाहिए इस वाली ए की वैल्यू। देखो अब मैं इसमें अगर एक और कंफ्यूजिंग सवाल लाऊं ना तुम्हारे लिए तो क्या होगा, अगर एक और मैं इसमें कंफ्यूजिंग सवाल लाऊं तुम्हारे लिए तो क्या होगा, अगर मैं इस 10 को यहाँ से काट कर, अगर मैं इस 10 को यहाँ से काट कर अपना कोई यहाँ पर इंट रख लेते हैं, ठीक है, जब भी आएगा ना समझ में, इंट रख लेते हैं, तो देखो एरर शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी उसमें। अगर मैं इसको काट को 10 रख दूं तो देखो एरर हट जाएगा। अभी अभी कैसे हट जाएगा, वो ऐसे हट जाएगा, ठीक है, देखो हट गया एरर, एरर हट गया। अब देखो मैं समझा देता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में, जैसे कि आप समझो ये मैंने कोई क्लास बनाई, अगर क्लास में 2 ए हैं, ये एक ए ये रहा और एक ये रहा, अब ये तो समझ रहा है नहीं, दिस मैंने लगाया, दिस कीवर्ड का मतलब दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। देखो जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम लिखा, जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम लिखा दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए का, तो क्या हुआ, इसने समझा दिस मतलब कि दिस कीवर्ड का यूज हो रहा है, ये जो ए है ये वाला ए का हो रहा है, ऊपर वाले का काम, ठीक है। और ये जो दूसरा इसके इज इक्वल टू में है, वो इसके नीचे वाले ए का काम हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने अब बता दिया, ये वाला जो पहला ए है वो पहले है और जो दूसरा ए है वो दूसरी वाल में है, लाइन में उसके बाद। अब इसके समझ में आ गया कौन सा ए है, तो ये सीधा रन होके देगा मुझे 20। देखो इसने दिया आउटपुट में मुझे 20। अब दिस का मतलब तो हम समझ गए क्या होता है, ठीक है जी। अब ऐसे ही एक और मतलब होता है इसका, इसका डायरेक्टली असाइनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, इट इट इज कॉल्ड इट्स क्लास वेरिएबल। देखो सीएल में जैसे मैंने ए लिखा था ना, आप वहां पे लिख सकते हो दिस
dot a or this dot b. The argument that will be passed in the constructor will be assigned to the given class variable. जैसे यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दी थी ना, आप उसमें दे सकते हो दिस डॉट ए, यहाँ पर भी आप ना यहाँ पर भी दिस डॉट ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर दिस डॉट ए, दिस डॉट ए और कॉमा लगा के दिस डॉट बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कुछ चीज करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, ये भी आगे समझ में। आप इसको करके देखना एक बार, आप इसको करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले VS कोड में जाकर अपना नेम्ड कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे बार बार ही कंस्ट्रक्टर आ रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंस्ट्रक्टर के नाम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का, इसीलिए आ रहा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो अब हम पहुंच चुके हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर पर और हम देख रहे हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर। आपको समझ में आ रहा, कोई नेम के हिसाब से कोई कंस्ट्रक्टर होगा उसमें। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, ह्यूमन के नाम से मैंने कोई क्लास बना ली। ठीक है जी, पहले क्लास बनाते हैं ह्यूमन के नाम से, बन गई जी क्लास। फिर क्या काम करना है, फिर काम करना है हमको ह्यूमन डॉट आइज, ह्यूमन डॉट आइज है, ह्यूमन डॉट आइज लगा के इंट में कोई नंबर लेना है। अब क्या करना है मुझको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ह्यूमन डॉट आइज। ठीक है जी, ह्यूमन की आइज बताओ कितनी है, ह्यूमन डॉट आइज इंट एन। फिर ये क्या हुआ, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, ह्यूमन की आंख कितनी होती है, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ ह्यूमन की आंख कितनी होती है। और फिर मैंने उसमें करवा दिया ह्यूमन और फिर एक डॉलर का साइन लगा के एन का। ठीक है, ऐसे करवा दिया ह्यूमन एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ह्यूमन है और जो हम आगे एन की वैल्यू इसमें देंगे ना 2 या 3, अगर आपके 3 आंख हैं, 3 ईयर हैं, तो जस्ट आई जोकिंग, तो 2 देंगे जैसे ही तो इसमें आ जाएगी ह्यूमन 2 आइज। ठीक है, और उसमें आ जाएगी ह्यूमन 2 ईयर्स ऐसे। तो अब हम बनाते हैं एक और कंस्ट्रक्टर, इसमें एक और फंक्शन बनाते हैं, सॉरी। और फंक्शन में हम क्या रखेंगे, फंक्शन में हम रखेंगे इसका ही नाम ही दोबारा से क्या रखेंगे, ह्यूमन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, ह्यूमन डॉट लगा के ईयर्स। ठीक है, ह्यूमन ईयर्स के नाम से मैंने कोई फंक्शन बना लिया। अब क्या करें, अब करते हैं इंट एन इसके अंदर, अब इसके अंदर इंट एन करते हैं, दोबारा से एक और कॉल करवा देते हैं उसको इंट एन। ठीक है जी, अब इसमें भी प्रिंट करवा देंगे वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस में करवाया था, कैन मार्क मेक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बाय नेम कंस्ट्रक्टर। देखो, इसमें हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा सकते हैं बाय यूजिंग ह्यूमन नेम। देखो, क्लास का नेम भी वही था, फंक्शन का नेम भी वही है, दोबारा हमने कोई फंक्शन बनाया इसमें उसी नाम का, कोई एरर शो नहीं हुआ। ठीक है जी, उसमें कोई एरर शो नहीं हुआ। इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट बचाते हैं ना, अपना टाइम तो बचाना चाहिए। ह्यूमन एंड देखो इसमें ऐसे कर लेते हैं। अब क्या काम करें, अब सीधा काम होगा मेरा इसमें, इसमें होगा काम, सीधा काम होगा वॉइड मेन में। वॉइड मेन में क्या काम होगा, अब होगा ऑब्जेक्ट ह्यूमन इक्वल्स टू ह्यूमन डॉट आई इक्वल्स टू 2। अब देखो कितना बोल दिया मैंने एकदम, अब तुम्हारी समझ में तो आया नहीं। अब देखो वर्ड मेन लिखना है आपको यहाँ पर, और फिर आपको ये लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको, फिर लिखना है ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन। देखो ऑब्जेक्ट ह्यूमन इज इक्वल टू एच, अगर हम यहाँ पे बड़ा बना लेते हैं यार, ठीक है, एच हम बड़ा बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट ह्यूमन इज इक्वल टू ह्यूमन डॉट आइस टू, ह्यूमन डॉट आइस टू, एन की वैल्यू दे देते हैं इसमें 2। ओके, अगर मैं चाहूँ इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, चलो ऑप्शनल लेना है तो बेसिकली तो ऑब्जेक्ट टाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देखो ऑब्जेक्ट टाइप कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड, ये कह रहा है इसको यूज्ड करो आप। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, ये कह रहा है तो सही होगा बिल्कुल, हमको क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, हटाना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं हटाना, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है ह्यूमन डॉट ईयर्स टू। देखो इसमें हम ऐसे भी कॉल करवा सकते हैं इसको, ह्यूमन डॉट ईयर्स टू। देखो इसको हम ऐसे भी कॉल करवा सकते हो आप इसको, और इसको देखो मैंने ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखा है बेसिकली आप समझ जाओ ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी करवा सकते हो, डायरेक्टली कॉल, जैसे हमने प्रीवियस में करवाया था वैसे ही। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट में, ह्यूमन टू और ह्यूमन टू। अब ह्यूमन टू क्या आया, ये आया ह्यूमन टू। अब आइस लिख लेते हैं यहाँ पे, ह्यूमन, देखो यहाँ पे इस टू को काट के यहाँ पे एन लिखते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आइस, आइस, ठीक है। और यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा से रन करवाते हैं तो क्या आया, ह्यूमन टू ईयर्स और ह्यूमन टू ईयर्स। ईयर्स ईयर्स क्यों आया, देखो ईयर्स ईयर्स इसीलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे वी ईयर्स करवा दिया और यहाँ पर वी ईयर्स करवा दिया। हमको यहाँ पर तो आइस करवा था ना, आइस करवाना था ना, अब हो गया आइस। अब देखो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा ह्यूमन टू आइस और ह्यूमन टू ईयर्स। देखा आपने कितना आसान था, कितना आसान था, ये भी हो गया। चलो कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा दिया, बट देखो इसमें हम ना, आप डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकते हो, डायरेक्टली हम इसमें ऐसे कॉल नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं, इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि हमने उसमें कोई नंबर, जैसे ये मांग रहे हैं नंबर, उसमें हमको नंबर देना ही देना है, इंटीजर वैल्यू देनी ही है। विदाउट इंटीजर वैल्यू हम उसमें कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है। आ गया जी समझ में। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब कि इट मींस इनहेरिटिंग, अंदर लेना, कुछ अंदर इनहेरिट करना, जैसे आप सांस लेते हो अंदर कुछ जाता है ना, ऐसे ही इनहेरिट करना। एडिंग नंबर ऑफ अनदर क्लास इनटू अनदर क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास जाना, इनहेरिट होना। मतलब कि ऐसे समझो, आप एक घर के अंदर आपने एक और घर बना दिया, आपने एक बुक के अंदर दो बुक बना दी, एक नोटबुक के अंदर आपने दो नोटबुक का काम कर दिया, इनहेरिट कर दिया उसको। अब इसमें भी तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर होता है हिरेचिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आप नाम सोच सोच के घबरा रहे होंगे, यार ये कौन कौन से इनहेरिटेंस आ गए, ये तो हमने आज तक पढ़े ही नहीं कभी। जी नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आराम से। अब पढ़ते हैं, कैन इनहेरिट ओनली सिंगल क्लास। ये जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, बेसिकली कोई भी पूछे सवाल कुछ भी तो इनको बता देना, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लास पर इनहेरिट होता है। अब देखो वो कैसे होता है, कोई मैंने क्लास बनाई फादर के नाम से, ठीक है जी, ये हो गई सुपर क्लास, इसको कहते हैं सुपर क्लास। और जो नीचे आए इसके वो होती है सब क्लास। और अपनी भाषा में समझे तो ये हो गई पेरेंट क्लास और वो हो गई चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फादर कार ले रहे हैं स्कॉर्पियो S11, फिर मैंने उनको फंक्शन को कॉल करवा दिया एक उनकी कार को, ठीक है। फिर क्लास मैंने बनाई सन के नाम से, फिर मैंने एक्सटेंड्स करवाया उसमें, देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो सीधा अपना VS कोड में कोड करते हैं तभी समझते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमको क्लास बनानी है फादर के नाम से, इसको काटते हैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, इनहेरिट इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्लास, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्लास, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्लास। अब क्या काम करें, अब क्या काम करें, हम बना देते हैं कोई क्लास फादर के नाम से, कोई मैंने फादर के नाम से कोई क्लास बना दी और उसमें करवा दिया मैंने, क्या काम करवा दिया, उसमें काम करवा दिया मैंने, फादर ले रहे हैं कार, कौन सी, स्कॉर्पियो जी, स्कॉर्पियो S11 ले रहे हैं वो कार, ठीक है, बदमाशी वाली कार ले रहे हैं, ठीक है जी। अब इस एस का, स्ट्रिंग का एस बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा बना दिया। अब क्या काम करा, फिर मैंने काम करा सो कार कर दो, सो कार मतलब कि फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने एक, सो कार। जब तक हम कोई चीज बना रहे हैं, जब तक हम उसका कोई मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो वो रन कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो वो रन कैसे हो जाएगा, जब हम सो कार को रन करेंगे ना तो ये वाला प्रिंट आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्कॉर्पियो S11। अब क्या काम करें, अब हम कोई क्लास बना लेते हैं, किसकी क्लास, क्लास बना लेते हैं सन की क्लास, जो उनका जो बेटा होगा उनका
उस वो भी तो होगा फादर के हिसाब से ही। जो बेटे की वो मतलब कि जो फादर की कार है स्कॉर्पियो S11, वो बेटी की भी तो कहलाएगी ना, या नहीं कहलाएगी, आप बताओ। अब क्या काम करें, अब हम इसमें कर देते हैं स्ट्रिंग बाइक इज इक्वल टू बुलेट। वो चाहता है जी बुलेट चाहिए हमें, स्कॉर्पियो नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखो मैंने क्या काम करा है, ध्यान से देखना। मैंने क्लास बनाई, फिर मैंने लगा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब क्या है, जो फादर हैं वो इसमें भी आ जाएं, एक्सटेंड्स कर जाएं। जो फादर का पूरा कोड है, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोड है ना, अगर मुझे ये सन के अंदर लिखना होता तो मुझे दो दो बार लिखना होता, फिर एरर से हो जाता। उससे बड़े काम क्या होता है, उसमें होता है एक्सटेंड्स लगाओ। और जो भी आपको क्लास लिखनी है, सिंगल सिंगल लिखते हैं सिर्फ हम सिंगल इनहेरिटेंस में, और मल्टीपल में आगे बताएंगे क्या होता है। और जो भी आपको क्लास लिखनी है वो यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो फादर का पूरा ये है, पूरा प्रोग्राम है, पूरी क्लास फादर की सन के अंदर आ गई। ठीक है, फादर की पूरी क्लास सन के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटेंड इनहेरिट द मेंबर ऑफ अ इनहेरिट क्लास इन दिस क्लास। ठीक है, ये पूरी क्लास उनके अंदर आ गई। फिर मैंने करवा दिया शो कर दो बाइक को। फिर एक इसके अंदर भी मैंने क्या काम करा, इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया और फिर मैंने करवा दिया प्रिंट कर दो जी बाइक को। प्रिंट कर दो बाइक को भी प्रिंट कर दो, और उनकी कार को भी प्रिंट कर दो। उनकी कार को भी प्रिंट कर दो। देखो अब कोई एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कार एग्जिस्ट करता है फादर की क्लास में। ठीक है जी, फादर की क्लास में कार एग्जिस्ट करता है, और हमने फादर की क्लास को एक्सटेंड्स करवा दिया सन की क्लास में। ठीक है जी, हमने फादर की क्लास को मतलब डाल दिया सन की क्लास में बाय यूजिंग एक्सटेंड्स मेथड। अब ठीक है जी, अब जब हम इसको कॉल करवाएंगे बाद में, वॉइड मेन में लिखते हैं, कॉल करवा देते हैं एक बार इसको। जब हम इसको कॉल करवाएंगे ना, अब देखो कॉल कैसे करवाएंगे, वार एस सन, वार एस इक्वल्स टू सन। ठीक है जी, कोई वेरिएबल मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वार एस इज इक्वल टू सन। सन को मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये एस डॉट सो, इसकी बाइक को भी प्रिंट कर दो। और क्या काम करो, और क्या काम करते हैं इसमें, एस डॉट सो कार, कार को भी प्रिंट कर दो। अब देखो पहले आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, पहले आउटपुट में मुझे मिलेगा, इसको पहले यहाँ से इंपोर्ट डॉट FFF को हटा देते हैं। अब इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, पहले मुझे मिलेगा बाइक फिर कार। अब देखना, पहले मिला मुझे बुलेट। ठीक है जी, बुलेट मिल गया। बुलेट किसका है, सन का है। ठीक है जी, फिर मुझे क्या मिला, फिर मुझे मिले स्कॉर्पियो S11। स्कॉर्पियो S11 क्यों मिला मुझे, क्यों मिला, ये तो मैंने आपके यहाँ पे करवाई थी, ऑब्जेक्ट सिर्फ सन का बनाया है। देखो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट तो सन का बनाया है ना, देखो ऑब्जेक्ट तो मैंने सिर्फ सन का बनाया है ना। तो ये कॉल कैसे हुआ फादर की क्लास, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स, मतलब कि जो फादर की क्लास है ना, वो सब आ चुकी हैं सन की क्लास के अंदर, सन की क्लास के अंदर आ चुकी हैं, इसीलिए स्कॉर्पियो S11 भी प्रिंट में आउटपुट में मुझे मिला। आप सोच रहे होंगे अब ये दो दो बार क्यों मिला, दो दो बार ऐसे मिला क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है प्रिंट कार। ठीक है, इसीलिए मिला, कंफ्यूज मत होना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा, चलो सिंगल इनहेरिटेंस भी हो गया, बढ़िया से समझा दिया भैया आपने तो। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे, आगे क्या काम करते हैं, आगे देखते हैं नोट्स में क्या काम। नोट्स में देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब कि मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ, इस कोड को यहाँ से पूरे को कॉपी करते हैं। कितने को कॉपी करें, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और चलो यहाँ तक नहीं, सबसे ऊपर तक भी कॉपी कर लेते हैं उसको, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, यहाँ पे ऐसे गए और क्या काम करें, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास। ठीक है जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास मैंने कर दिया। अब देखना, बस कमाल देखना आप मेरा। अब देखो, अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, किसके नाम से क्लास, ग्रैंडफादर के नाम से, ग्रैंडफादर के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब मैंने उस क्लास में क्या काम करवाया, मैंने ग्रैंडफादर में एक्सटेंड्स करवा दिया सन को। जैसे ही मैं सन को करवाऊंगा,
तो क्या होगा, तो क्या हुआ, जो सन के अंदर है ना, जो देखो एक्सटेंड सन क्लास, एस सन इनहेरिट फादर, सन इनहेरिट है फादर से, क्लास से, फादर की क्लास से, सो मेंबर ऑफ बोथ फादर एंड सन इनहेरिट इन दिस क्लास। जो सन मतलब कि सन जो है और जो फादर है, जो फादर है वो सन से इनहेरिटेंस है, और जो सन है वो ग्रैंडफादर से इनहेरिटेंस है, वो ग्रैंडफादर से इनहेरिटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रैंडफादर की क्लास में ये दोनों क्लास एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों करेंगी, ठीक है, फादर भी करेंगे और क्या काम करेगा उसमें, वो भी काम होगा, ठीक है, सन का भी काम होगा। अब देखो हमको कैसे लिखना है, सो टू लिख लेते हैं इसमें कोई फंक्शंस। अब हम डायरेक्ट इसमें सो टू लिखेंगे। सो टू नाम से कोई मैंने फंक्शन क्रिएट करा और इसमें करवाया मैंने प्रिंट बाइक को और कार को, ठीक है जी, प्रिंट करवाया मैंने बाइक को, कर दो प्रिंट, और इसमें प्रिंट कर दो जी तुम कार को भी प्रिंट कर दो, ठीक है ना, तुम प्रिंट कर दो बाइक को भी और कार को भी। अब मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे कर दिया मैंने सो, किसको कर दिया, मैंने कर दिया ग्रैंडफादर को कॉल, ग्रैंडफादर की क्लास को कॉल करो जी जल्दी से, ग्रैंडफादर की क्लास कॉल हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं जी, ठीक है, फिर यहाँ पे जी डॉट सो जैसे ही मैं लिखूंगा और जी डॉट सो कार जैसे ही लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा बुलेट, और क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्कॉर्पियो S11, स्कॉर्पियो S11, देखो वही मुझे आउटपुट में मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रैंडफादर की क्लास है ना, इसमें फादर की भी क्लास आ रही है, इसमें फादर की भी क्लास आ रही है, और कौन सी क्लास आ रही है, इसकी सन की भी क्लास आ रही है, इसमें ये दोनों क्लास आ रही हैं। आया समझ में कैसे होता है, आ गया जी, चलो अच्छी बात है। अब पूरे को कर देते हैं कमेंट आउट, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार में बता दिया। अब आते हैं हिरेचिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। हिरेचिकल का मतलब होता है कि सिंगल क्लास इनहेरिट बाय मल्टीपल क्लास, इसमें सिंगल क्लास से हम कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास कर सकते हैं। जैसे आप समझो कि एक फादर हैं, यहाँ पर हम क्लास ले लेते हैं फादर की ही, जो फादर हैं, जो फादर है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हिरेचिकल, आप समझ जाओ ना नोट्स में, HERICHICAL हिरेचिकल इनहेरिटेंस क्लास, हिरेचिकल क्लास ही लिख लेते हैं खाली, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। और फिर हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सन टू, उनका कोई दूसरा लड़का है, ठीक है जी, उनका दूसरा लड़का है, उसको चाहिए जी KTM, KTM बाइक चाहिए उसको, उसको चाहिए KTM बाइक, ठीक है, KTM बाइक चाहिए उसको। अब इसको कर देते हैं आगे, और फिर एक आगे ही बना देते हैं, इसमें क्या बनाना है, मुझे एक और करना पड़ेगा ना, KTM बाइक चाहिए, फिर शो करा के बाइक और कार को प्रिंट करो पहले, इसमें इसमें कर देते हैं एक, क्या ऐसे क्या बनाते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, और फिर प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट कर दो जी बाइक को भी प्रिंट कर दो तुम, और प्रिंट कर दो तुम कार को भी, ठीक है, तुम कार को भी प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो हमने इसमें एक्सटेंड्स नहीं करवाया इसलिए कार का एरर आ रहा है, ठीक है, देखना अब जैसे ही मैं यहाँ पे फादर लिखूंगा तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एरर हट गया, ठीक है, ये समझ गया, ये हुआ। अब हम क्या काम करें, अब हम ये काम करवा देते हैं, एक और क्लास बना देते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं डॉटर के नाम से, उनकी एक लड़की भी है जी, उनकी एक लड़की भी है जी। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए जी स्कूटी, उसको चाहिए स्कूटी, स्ट्रिंग, उसको कौन सी बाइक चाहिए, स्ट्रिंग, उसको चाहिए स्कूटी, कौन सी चाहिए, उसको चाहिए एक्टिवा, उसको चाहिए ओला चाहिए, ओला, ओला इलेक्ट्रिक, ओला स्कूटी चाहिए उसको, ठीक है, ओला स्कूटी चाहिए उसको। अब फिर मैंने करवाया उसको सो टू के नाम से कोई फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, उसमें भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब क्या काम करें, अब हम उसमें कर देते हैं प्रिंट, स्कूटी को प्रिंट कर दो और उसकी कार को प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो उनकी, एक तो स्कूटी को प्रिंट कर दो और एक उनकी कार को प्रिंट कर दो। देखो इसमें हमने एक्सटेंड्स नहीं करवाया इसलिए एरर आ रहा था,
अब हम इसमें भी एक्सटेंड करवा लेते हैं, एरर हट गया। ठीक है, अब क्या काम करें, वॉइड मेन में कोई अपना पूरा फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना के कॉल करवा देते हैं उसके। अब कॉल कैसे करवा देते हैं, देखो var d इक्वल्स टू डॉटर को कॉल करवाएंगे ना, तो वो दोनों में डॉटर कॉल हो जाएगा, मतलब कि सारा प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई डॉटर var d इक्वल्स टू डॉटर को यहाँ पे रुको एक सेकेंड, d डॉटर को मैंने फंक्शन की वो कर दिया और कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे d डॉट जैसे ही मैं सो लिखूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे ही रन करा तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, देखो पहले मिला स्कूटी का नाम ओला, और फिर क्या मिला, फिर मिला मुझे स्कॉर्पियो S11। देखा आपने कितना आसान था, हमने क्या काम करा, एक क्लास से हमने कितनी बार उसको कॉल करवाया, देखो 3 बार हमने उसको कॉल करवाया। कैसे करवाया, एक बार तो करवाया हमने सन 2 में, ठीक है जी, और फिर कैसे करवाया, हमने करवाया उसमें उसमें किसमें, फिर करवाया डॉटर वाली क्लास में। देखा आपने हियरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया तो स्क्रीन पर एक डबल टैप कर दो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया तो स्क्रीन पर एक डबल टैप कर दो। अब चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग पर। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, यूजिंग द मेथड ऑफ इनहेरिट क्लास इन इनहेरिटिंग क्लास बट डूइंग डिफरेंट टास्क इन इट। देखो इसमें ना एक हमने क्लास बनाई पर वो डिफरेंट क्लास की टाइप के क्लास को कॉल कर रहा है। अब कैसे समझे, जैसे मैंने कोई क्लास ए बनाई, फिर उसका एक फंक्शन बना दिया सो ए नाम से, फिर प्रिंट करवा दिया आई एम ए इन ए क्लास। ठीक है, मैंने कोई क्लास क्या नाम है, इसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम, मेथड में ई रह गया, मेथड ओवरराइडिंग। अब मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास किस नाम से बनाई, क्लास मैंने बनाई ए नाम से, ए नाम से मैंने कोई क्लास बनाई, फिर इसमें मैंने कर दिया सो ए, इसमें करते हैं अब यहाँ पे लिख देते हैं सो ए नाम से कोई मैंने इसका फंक्शंस भी क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, सो ए नाम से फंक्शंस क्रिएट हो गए, प्रिंट में लिख दो इसकी, फिर प्रिंट में लिख दो आई एम ए इन ए क्लास, ऐसे ऐसे लिख दो, मैं एक ए हूं और ए क्लास में हूं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने कोई क्लास बनाई बी नाम से, फिर मैंने कोई क्लास बनाई क्लास बी नाम से, और फिर मैंने क्या काम करा, उसमें कर दिया मैंने सो ए को ही करो, सो ए को ही ऐसे ही प्रिंट कर दो पूरा, सो ए को पूरा ऐसे प्रिंट कर दो। कैसे, ऐसे उठाया यहाँ से मैंने और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आई एम ए इन बी क्लास, ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, रख दिया जी। और फिर वॉइड मेन में जाके उसको रन कर दो, वॉइड मेन में। अब देखो मैं क्या काम करूंगा, इसमें एक्सटेंड्स लगाना भूल गया मैं, एक्सटेंड्स ए कर देंगे ना, तो ए भी कर दिया, चलो एक्सटेंड्स ए हो गया जी। अब हम वॉइड मेन में क्या काम करें, अब हम वॉइड मेन में क्या काम करें, वॉइड मेन जैसे ही मैंने करा इसमें, और फिर मैंने इसमें करना है, देखो यहाँ पे करना है var b को हम कॉल करवा देते हैं, var b इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या करें, b लिख देंगे, b को एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और b डॉट शो ए को जैसे ही कॉल करवाएंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो आउटपुट में मिला मुझे आई एम ए इन बी क्लास, आई एम ए इन बी क्लास। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर ओवरराइड लिख दूं तो क्या होगा, देखो एनोटेशन नॉट रिक्वायर्ड, overriding so a function of a class in the class means using the function a of a class but doing different task। ये क्लास ए के अंदर है बट ये दूसरा टास्क कर रहा है पहले से, बट रिकमेंडेड यहाँ पे लिख रहा है बट रिकमेंडेड एज इट इंडिकेट द ओवरराइडिंग फंक्शन। जब हम इसका यूज कर देते हैं तो वो ओवरराइडिंग हो जाता है। ये एक एक ए क्लास है
और वो दूसरी ए क्लास में काम कर रहा है अपना, वो दूसरी ए क्लास में अपना कोई काम कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे ए क्लास बनाई, ऐसे ही यहाँ पे बी क्लास बनाई, तो हमने जैसे ही बी क्लास को कॉल करवाया तो ये काम हो गया हमारा। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग में मेरे समझ में आ गया। ठीक है जी, आ गया। तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है, सुपर, सुपर से भी सुपर। अब देखो क्लास पी मैंने बनाई, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ये सुपर कीवर्ड का आपको होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है। आप खुद भी तो करो, कुछ सीखो आप लोग। आप जब तक खुद नहीं करोगे ना, आप पे कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लिटरली कुछ नहीं सीख पाओगे आप। खुद से नहीं करोगे ना कुछ चीज, तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी भैया जी, आपके लिए होमवर्क है। अब देखो क्लास पी लिखा मैंने, क्लास पी, क्लास के नाम से मैंने कोई एक क्लास बनाई, ये क्लास का नेम है, यहाँ पे क्लास बना रहे हैं हम। इंट ए इज टू 1000, फिर शो करवा दिया ए को। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुपर क्लास, ठीक है, इससे मैंने कोई वो बना रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पर अब मैंने क्लास बनाई पी क्लास से, यहाँ पे पी कैपिटल रखते हैं, पी क्लास, ठीक है। ये क्लास मैंने बना दी कोई पी क्लास से, ठीक है जी। फिर मैंने उसमें क्या काम करवाया, इंट ए इज टू 1000 रख दिया, इंट ए इज इक्वल टू 1000। और फिर मैंने क्या काम करवाया, फिर मैंने करवाया उसको सो, मतलब सो हम कोई एक फंक्शन का नाम रखते हैं, फंक्शन क्रिएट करा और फिर प्रिंट करवा दिया उसमें ए की वैल्यू को, ठीक है जी। उसमें प्रिंट करवा दिया ए की वैल्यू को, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मेरा। फिर क्या काम कर रहा, फिर मैंने कोई क्लास सी क्लास के नाम से कोई क्लास बनाई, ठीक है जी। आपने कोई सी क्लास से भी कोई क्लास बना ली। हम अब चलते हैं क्लास सी क्लास, मतलब कि सी बड़ा बना लेते हैं। सी क्लास के नाम से कोई आपने क्लास क्रिएट करी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली। अब फिर क्या काम करा, फिर मैंने काम करा उसमें इंट ए डाल दो 2000, इंट ए डाल दो 2000 वैल्यू, ठीक है, डाल दी उसने। ए में 2000 डाल दी, ठीक है जी, डाल दी। फिर मैंने कहा उससे सो ए, सो ए, सो कर दो जी उसमें, सो ए, हाँ हेरा, सो ए कोई मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा उसमें। फंक्शन क्रिएट करने के बाद क्या काम कर रहे हैं, हम उसमें कर रहे हैं प्रिंट ए ऑफ क्लास, ए ऑफ सी क्लास ए। हम यहाँ पे एक्सटेंड्स भी करवा लेते हैं उसको, पी क्लास वाले को, पी क्लास वाले को एक्सटेंड्स भी करवा लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट, प्रिंट में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जो हमको नोट्स में लिखने हैं ना, वही लिख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ए ऑफ सी क्लास, देखो ए ऑफ सी क्लास, सी क्लास के लिए क्या है, वो है जी ये वाला ए। यहाँ डॉलर का साइन लगाएंगे और फिर ए लिख देंगे, ठीक है। डॉलर का साइन लगाने के बाद जैसे ही आप ए लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब फिर क्या है, प्रिंट ए ऑफ पी क्लास, फिर लिखना है हमको प्रिंट डबल कोट्स में ही ए ऑफ पी क्लास, आप यहाँ पे लिखोगे पी क्लास। और फिर क्या करोगे, देखो एक सेकंड रुकना, बस यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग गलत हो गई थी। और जैसे ही आप यहाँ पे पी क्लास लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, फिर ऐसे करके और यहाँ पे लिख दोगे ना ए, यहाँ पे लिख दोगे आप ए, ठीक है जी। ये डॉलर का साइन यहाँ पे लगाना है, डॉलर का, फिर यहाँ पे ए लिख दोगे। तो आउटपुट में जैसे ही हम इसको रन करते हैं ना, अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, घबराओ मत बिल्कुल भी। फिर वार सी सी इज टू सी क्लास, हम वार सी सी इज टू सी, सी क्लास को कॉल करवा दिया मैंने यहाँ से। और फिर यहाँ से सी सी डॉट सो ए को कॉल करवा दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो मुझे 1000 मिलेगा। देखो सॉरी 2000 और 2000 मिला, क्यों, बट मैंने तो ए ऑफ सी क्लास 2000, ठीक है जी, ए ऑफ सी क्लास 2000 है। अब ए ऑफ पी क्लास तो बट मेरे पास तो 1000 है ना,
ए ऑफ पी क्लास तो 1000 है ना, तो मुझे 1000 क्यों नहीं मिला। अब देखो हम इसमें ना, इसमें करेंगे हम सुपर कीवर्ड का यूज। सुपर का मतलब क्या है, डॉलर का साइन लगा ही रहने दो, ऐसे लगाओ यहाँ पर, इसमें ऐसे लगाओ, और यहाँ पे लिखो आप सुपर, और एक डॉट लगा के ए लिख दो बस। आपको बस इतना करना है, और ये जाएगा 2000, और पी की वैल्यू क्या है 1000। इसने काम क्या करा देखो, इसने सुपर ने क्या काम करा, व्हेन यूजिंग सुपर देन द मेंबर ऑफ एक्सटेंड क्लास विल बी यूज्ड। इस सुपर क्या काम करता है, जो पहले पी ए की वैल्यू है, जो सबसे पहले ए की वैल्यू है वो दो इसमें, बाद में तुम दूसरे ए की वैल्यू को देखना, ठीक है। इसने काम काम करा, तुम पहले ए वाली वैल्यू को देखो, सबसे पहली वैल्यू क्या है 1000, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब देखो, अब हम पहुंच चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स पर। अब हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या हैं। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बॉस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड उसके मेथड्स को देख रहे हैं हम, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उसके मेथड्स को देख रहे हैं, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की सबसे पहले जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे नहीं ना जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ए बी एब्स्ट्रैक्ट, आपको ये लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। फिर क्या काम करना है, फिर आपको करना है क्लास लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है क्लास, और फिर आपको कोई क्लास का नाम जो भी है, बॉस वॉस वो, ठीक है, मैंने लिख दिया बॉस। ये बन गई मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है जी, ये होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने इसमें डाल दी सैलरी, मैंने कोई इसमें सैलरी नाम से कोई क्लास बना दी ऐसे। ये जो मैंने खाली डाला है ना, इसमें जो बॉडी कुछ भी नहीं लिखा, इसमें मैंने कोई फंक्शन बना के छोड़ दिया। ये तो फंक्शन इस बनाते हैं ना, ऐसे फंक्शन बना के मैंने छोड़ दिया इसमें। अगर मैं इसमें कुछ और ऐसे करके लिख दूं, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं कुछ, प्रिंट बॉस, बॉस को प्रिंट करो, या कुछ भी प्रिंट कर दो, तुम हेलो प्रिंट कर दो, ऐसे लिख दूं, तो ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, बिल्कुल खाली क्लास। ऐसे जब मैंने लिख दिया तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब कि कुछ इसमें कुछ है ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड विदाउट बॉडी, इसमें कुछ बॉडी नहीं होती है। अब हम क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय। अब हम क्लास बनाते हैं कोई एम्प्लॉय, वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे हम डायरेक्ट क्लास से। अब एक बार लिख दिया ना हमने, ईएमपी लिख लेते हैं एम्प्लॉय, और इसमें एक्सटेंड्स करवा लेते हैं बॉस को, ठीक है। बॉस को एक्सटेंड्स करा लेते हैं, ईएमपी एल लिख लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसे ही लिखा, क्लास नहीं क्रिएट हुई, वाई एरर, एरर शो हो रहा है। देखो, एक मेरे पास एक एम्प्लॉय के नाम से एरर आ रहा है। ईएमपी जब मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, इसमें एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, एक्सटेंड्स वाले को हटा दूं, तो एरर चला गया देखो। और जब मैं इसको ला रहा हूँ, जब मैं इसको ला रहा हूँ, तो ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं ओवरराइड, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ओवरराइड, मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो लिख दूं यहाँ पर ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, और सैलरी उसकी मतलब ऐसे समझो जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं एक सैलरी, सैलरी नाम से जो थी ना अभी, उसको भी ऐसे कॉल करवा देते हैं, चलो ऐसे कॉल करवा दिया मैंने उसको। फिर क्या काम करा, सैलरी को कॉल करवाया, उसमें प्रिंट में डाल दिया मैंने सैलरी, डाल को आप डाल दो 3 लाख रुपया, 3 लाख डाल दें, चलो 3 लाख ही डाल देते हैं जी, आपकी इच्छा, आप जितने चाहो उतने पैसे कमाओ, हमको क्या है। देखो 3 लाख रुपए डाल दिए मैंने उसमें सैलरी में। आपकी सैलरी क्या होगी, 3 लाख, आप खुद डिसाइड कर रहे हो सैलरी कितनी होगी। तो भैया आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं ओवरराइड का साइन हटा दूं, देखो अगर मैं इसको ओवरराइड का साइन हटा दूं यहाँ से, देखो क्या होगा, क्या होगा, बाद में आपको एरर शो होगा। क्यों एरर शो होगा, क्योंकि आप जो ओवरराइड है ना, ये सैलरी जो आप शो कर रहे हो इसको, ये सैलरी पहले से एग्जिस्ट करती है कौन सी क्लास में, बॉस क्लास में।
और वो कौन सी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। वो कैसे पता चली हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? वो हमको ऐसे पता चली क्योंकि वो खाली है, वो खाली है पूरी क्लास, इसीलिए हमको पता चल गई वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है जी, अब हम इसको कॉल करवा देते हैं जी। भैया जी हम इसको कॉल करवा देते हैं। चलो कॉल करवा देते हैं। वो कॉल कैसे होगी? देखो अब हम इसको ऐसे कॉल करने चाहें पहले की तरह ऑब्जेक्ट बना के, तो वो कॉल नहीं होगी। जैसे मैंने करा var b इक्वल्स टू बॉस, बॉस को हम कॉल करेंगे ना अब, तो वो कॉल नहीं होगा। उसका कोई ऑब्जेक्ट उसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर बनाना भी चाहूँ ना, var b इक्वल्स टू बॉस, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ बॉस, ये इसको ले लेते हैं बॉस क्लास को। अगर मैं यहाँ पे बनाना भी चाहूँ ना तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना रखें तब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बनाता हूँ var e इक्वल्स टू एम्प्लॉय, emp नाम से कोई मैंने बनाया, और फिर मैंने क्या काम करा, ई डॉट लगा के, फिर ई डॉट लगा के सैलरी को प्रिंट में कर दिया जी। सैलरी को मुझे बताओ कितनी है। अब सैलरी क्या होगी? तो देखो आउटपुट में क्या आया मेरे पास आया 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए आपकी सैलरी है, ये भी आप समझ गए। ठीक है जी, समझ गए। तो अब आता है मेरा इम्प्लीमेंट इंटरफेस क्या होता है? इम्प्लीसिट इंटरफेस क्या होता है? वर्क्स काइंड लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जो वर्क होता है ना, ये पूरा इम्प्लीसिट का मतलब होता है कि ये पूरी क्लास होती है एक, इसकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह है। जो अभी आपको जस्ट मैंने पढ़ा के अभी खत्म करा है, उसी की क्लास की तरह होता है। मैं इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आज मैंने आपको 2 होमवर्क से, वो वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, वो सुपर कीवर्ड वाला तो बता ही दिया। एक तो आज एक इस वीडियो में होमवर्क तो बनता है ना आपके लिए, एक से बचा लिया तो मैंने आपको दूसरा तो दूंगा ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्लास बनाई दिल्ली के नाम से, फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, प्रिंट कर दिया दिल्ली। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अभी तक तो है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो कोई क्लास है नहीं एब्स्ट्रैक्ट। चलो जी, आ रहा है ना समझ में? मैंने कोई क्लास बनाई, यहाँ से मैंने कोई क्लास बनाई दिल्ली, फिर शो करवा दिया। शो क्यों करवाया मैंने, ये क्यों करा मैंने, ये बनाया मैंने कोई फंक्शन, क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन में मैंने कर दिया प्रिंट कर दो दिल्ली को। फिर मैंने कोई दूसरी क्लास बनाई यूपी के नाम से। ठीक है, और यूपी में डाल दिया 100, इंट यूपी इक्वल्स टू 100, वो करता है 100 नंबर स्टोर। ठीक है, फिर मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास इंडिया, फिर मैंने डाल दिया उसमें एक्सटेंट्स नहीं करा आपके, मैंने करा उसमें इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स क्या काम करता है? तो देखो इम्प्लीमेंट्स ये काम करता है, ये 2 क्लास को अपने अंदर ले सकता है, 2 क्लास को अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली और यूपी, अगर मैं एक्सटेंट्स लिखता तो सिर्फ मैं उसमें एक क्लास को उसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। जैसे मैं हमने फादर में, वो सन में फादर की क्लास करवाई थी, डॉटर में फादर की क्लास करवाई थी, ग्रैंडफादर में उसकी सन की क्लास करवाई थी ना, ऐसे ही हम उसमें सिर्फ सिंगल करवा सकते हैं। और इसमें क्या करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स लिख के उसमें करवा सकते हैं मल्टीपल क्लास को इनहेरिटेंस उसके अंदर विद इसमें मैंने लिखा भी है विद इम्प्लीमेंट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं मल्टीपल क्लासेस को। फिर इसके अंदर मुझे क्लास के अंदर लिखना है ओवरराइड के अंदर सो लिखना है। अब देखो सो तो हम बना चुके हैं, सो क्या है, दिल्ली के नाम से है, इसीलिए हम दोबारा सो फंक्शन लिखेंगे तो वो कभी दिल्ली वाला प्रिंट ना हो जाए, इसीलिए हमको दोबारा सो लिखना होगा। और उसके अंदर फंक्शन के अंदर मुझे 2 काम करने होंगे। 2 काम कैसे? एक तो मुझे देना होगा उसमें स्ट्रिंग वैल्यू दिल्ली के लिए, और एक देनी होगी इंट वैल्यू। इंट वैल्यू किसके लिए? यूपी के लिए। अगर मैं इसको नहीं दूंगा ना, इस वाली वैल्यू को नहीं दूंगा, इसको पहले एक बार इसको रिमूव कर देते हैं सबको। जब मैं यूपी वाली वैल्यू को नहीं दूंगा तो वो कोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोड में एरर आएगा, कोड चलेगा ही नहीं जब तक मैं दोनों वैल्यू को उसमें इंप्लीमेंट कराया मैंने दोनों वैल्यू, तो तब तक वो वैल्यू चलेगी ही नहीं जब तक मैं उसमें दोनों वैल्यू को उसमें कोड में नहीं दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे इसको हटा दूं, यहाँ से var यूपी इक्वल्स टू 110 को हटा दूं तो ये कोड चलेगा ही नहीं जब तक मैं इसमें कोई यूपी में कोई वैल्यू नहीं देता, वो भी इंटीजर। इंटीजर क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लगाया है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इंट लगाया है इसीलिए। और आपको var में क्या लिखना है, आपको लिखना है void main में क्या लिखना है, var i इक्वल्स टू इंडिया। फिर आप इंडिया को कॉल जैसे ही करवाओगे तो आपको पास आउटपुट में क्या मिलेगा, दिल्ली इन इंडिया और 10।
ठीक है, दिल्ली इन इंडिया और 10। तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज हमने सीखी। अगर आपको समझ में आई हो वीडियो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा से एक बार देखें, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।